हेलो बच्चों, मैं हूं अंकुश और हम आज एक नया ब्रांच, एक नया पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स जो हम जेई के लिए या ट्वेल्थ क्लास हो गया या सीबीएसई हो, एनडी हो, कोई भी एग्जाम हो, राइट, सभी के लिए हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले, वो है इंटीग्रेशन। ठीक है। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने ना डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ लिया है, राइट। हम सब ने डिफरेंशियल कैलकुलस को खत्म किया है। जैसे हमने लिमिट्स पढ़ा, राइट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, सारा चीज पढ़ा। अब हम एक इंटीग्रल कैलकुलस चालू कर रहे हैं। ठीक है। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं इसे हम कहेंगे इंटीग्रल कैलकुलस, और इसके अंदर जो टॉपिक आता है कैलकुलस। ठीक है। इसके अंदर जो टॉपिक्स आएंगे वो आएंगे, पहला तो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, जो अभी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। देन नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो रहेगा डेफिनाइट इंटीग्रेशन। फिर इनका एप्लीकेशन होगा जो कि एरिया है। हमारे सिलेबस में एक ही एप्लीकेशन पढ़ते हैं, एरिया फाइंड करना। और उसके बाद एक टॉपिक है जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों को यूज करता है, दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। तो वो इंटीग्रल कैलकुलस में ऐसे जरूरी नहीं है, बट यस इट इन्वॉल्व्स इंटीग्रेशन, सो देयरफॉर मैं इसमें ले लेता हूँ इसको। तो ये जो 4 टॉपिक्स है ये हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। ठीक है, एक के बाद आपको सारे वीडियोस में डालूंगा, डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, और इनको अच्छे से हम संभाल लेंगे। अच्छा, ये 12th क्लास की बोर्ड में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप 12th एनसीईआरटी की बात करिए, ठीक है, या एचएससी बोर्ड की बात करिए, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड या कोई भी स्टेट बोर्ड के बारे में बात करिए, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करिए, एनडीए, राइट, बिटसैट, सीईटी, ठीक है, जो भी हम सीईटी दे रहे हैं, या फिर हमारा जेई मेंस हो या एडवांस हो, ठीक है, मेंस या एडवांस, ठीक है, सब जगह पे बहुत ज्यादा यूजफुल, बहुत ही यूजफुल। ठीक है, मतलब आपको पता ही है, आपने सुन रखा है इसके बारे में, राइट। इंटीग्रेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सुन रखा है ना। ठीक है, या आपने ये भी सुन रखा है कि इंटीग्रेशन बहुत डिफिकल्ट है। बच्चों ऐसा नहीं है ना। मैं आपको पहले ही आज फर्स्ट लेक्चर में बताना चाहता हूँ, इंटीग्रेशन डिफिकल्ट नहीं है, बट हाँ लेंदी है। इंटीग्रेशन लेंदी है, ठीक है, इंटीग्रेशन डिफिकल्ट नहीं है। जितना, मैं एक लाइन में आपको बताता हूँ, जितना आपका हाथ दुखेगा, जितना आपका हाथ पेन करेगा, राइट, जितना आपका हाथ दुखेगा उतना इंटीग्रेशन आपको अच्छा आएगा। क्योंकि इंटीग्रेशन के सारे क्वेश्चंस मोस्टली लेंदी होते हैं। सॉल्व करते वक्त क्वेश्चंस जो होते हैं ना बेटा, वो क्या होते हैं, लेंदी होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, तो लेंदी होते हैं तो बच्चे क्या करते हैं ना, आलस कर जाते हैं। तो लेंदी होने के कारण बच्चे आलस कर जाते हैं, और आलस कर जाते हैं तो बस रीड करते हैं, और रीड करने से आपको मैथमेटिक्स नहीं आता। तो यस, यू हैव टू प्रैक्टिस, मतलब राइटिंग की प्रैक्टिस है ना, सॉल्विंग की प्रैक्टिस। बहुत बार क्या होता है ना कि बच्चे रीड करते हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, है ना, बच्चों रीड करते हैं और आपको लगता है हमें आता है, ऐसे नहीं। रीड किया ठीक है, रीड किया ठीक है, बट ओनली रीडिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल। यू हैव टू राइट एंड प्रैक्टिस। जितना आप लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे, आपको ये टॉपिक अच्छा आएगा। तो बस मैंने एक स्टेटमेंट आपको बता दिया, जितना आपका हाथ दुखेगा प्रैक्टिस कर करके, इतना सॉल्व करो, इतना हाथ सॉल्व करो कि आपके ये हाथ दुख जाए तो सेकंड हाथ से प्रैक्टिस करो। ठीक है, लेकिन है ना, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आएगा। और एक और बात, इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन पे अगर आपने होल्ड ले लिया ना, तो बाकी चीजें इतना इजी हो जाएगी आपके लिए। हाँ, कुछ आपको लगेगा यार बाकी सब चीजें तो हलवा है, बहुत सिंपल है। ठीक है, ओके, तो ये बात होगी। अच्छा, कितना आता है सर, कितना इंपॉर्टेंस है? अगर आप बोर्ड्स की बात करें तो बोर्ड्स में तो बहुत अराउंड 25% वेटेज रखता है ये, राइट। तो बोर्ड्स की बात करें तो अराउंड 25% ऑफ द पेपर, राइट। जैसे अपने अपने पेपर, तो अगर एचएससी की बात करें तो 80 मार्क्स का पेपर होता है, तो 25%, 20-22 मार्क का ही क्वेश्चन आते हैं इस पे। ठीक है, वैसे अगर आप इन सारे एग्जाम से बात करो तो यहाँ पे भी 20% ऑफ द वेटेज ना, 20%, मतलब अगर जेईई मेंस की बात करूँ मैं, 25 में से आपको 4 क्वेश्चन तो आराम से मिल जाएगा, 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 25 जो आप पढ़ने वाले हैं, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट, एडवांस भी आपको मिल जाता है। ठीक है, आराम से 20 तक का वेटेज रहता है। तो अगर हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में इन जनरल बात करें तो 20%। और आपको डिटेल एनालिसिस समझना हो कि इंडेफिनिट कैसे आता है, क्या आता है, तो मैंने एक एनालिसिस का वीडियो अलग से बनाया है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और एनालिसिस वीडियो देखिए, तो आपको समझ जाएगा कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, रिसेंटली क्या पूछा गया है, कितना वेटेज है, हर साल में अलग अलग साल में कितना वेटेज रहा, तो ये सब आप डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करेंगे आज का फर्स्ट टॉपिक, विच इज इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, है ना। हेडिंग बना लीजिए, साफ सुथरा नई कॉपी बना लीजिए। ठीक है, नया कॉपी, नया पेन, सारा नया, और फ्रेश होके, फ्रेश दिमाग से, राइट, हम लोगों को ये टॉपिक को स्टार्ट करना है। चलिए, तो हेडिंग लिख लिया आपने, इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए हम पहला और बेसिक डेफिनेशन यही करेंगे, राइट। हम लोग एकदम शॉर्ट में बात करेंगे इस डेफिनेशन की, कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। इट इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, बस यही हमारा काफी काम कर देता है।
ठीक है। अगर मेरे को देखो फिलोसॉफिकली या फिर व्हाट डज इट मीन इंटीग्रेट करने का मतलब क्या होता है क्या नहीं होता है, हम ओवर द टाइम एप्लीकेशंस वगैरह देखेंगे, विल अंडरस्टैंड। ठीक है, बट आज जो करना है हमें, तो जो हमने आज के लेक्चर में स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स जो है ना उस पर ध्यान है हमारा, मतलब हम फॉर्मूलाज बना के रखने वाले हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है कुछ 20-21 फॉर्मूलेज हम बना के रखेंगे, ये आज का हमारा काम है। तो इंटीग्रेशन है क्या, इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो मैंने सिंपल कहा कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, बस। मतलब आपको पता है डिफरेंशिएशन पढ़ा है आपने, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर पढ़ा है आपने, क्या होता है 2x। तो इसका मतलब क्या होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x, इंटीग्रेशन ऑफ 2x इज x स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। आपने बताया डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर क्या है, 2x है सर, हम पढ़े क्या है, करेक्ट। तो बस मैं उल्टी बात करूंगा, तो इंटीग्रेशन जब मैं 2x का करूंगा तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, x स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अपने नोटेशंस dy dx लिखा था, यहाँ क्या लिखेंगे, तो इसका सिंबल्स ऐसे है, इंटीग्रल का साइन ऐसे होता है। ठीक है, थोड़ा सा कर ली ऐसे, ठीक है, ऐसा s की तरह है ऐसा, और किसका इंटीग्रेशन कर रहे हो 2x, तो ये है हमारा इंटीग्रैंड, और यहाँ dx ऐसे लिखते हैं, तो दिस इज इंटीग्रैंड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज इंटीग्रैंड। किसको इंटीग्रेट कर रहे हो आप, और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, राइट। तो ये dx यहाँ लिखते हैं, जैसे यहाँ पे डिफरेंशिएशन को आप नीचे लिखते हो डिवाइड में, राइट। आप देखोगे तो डिफरेंशिएशन में dx, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है डिफरेंशिएशन, तो वैसे यहाँ पे ये किसके रिस्पेक्ट में है, विद रिस्पेक्ट टू x है। ठीक है, तो इसका जो भी आंसर आया आगे, तो दो इंटीग्रल क्या हुआ इसका, तो इसका आंसर है x स्क्वायर। ठीक है, ऐसा लिखेंगे हम। ठीक है, तो इस तरह, तो इंटीग्रेशन ऑफ, और यहाँ पे हम लोग ना बहुत बार आगे जाके यहाँ कुछ स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट लिखते हैं, तो वो होता है डेफिनाइट इंटीग्रेशन। अभी हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, इनडेफिनाइट, मतलब यहाँ पे कोई नंबर नहीं, बस ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ हमारा इंटीग्रैंड है 2x विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2x dx इज इक्वल टू x स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसा हमारा नोटेशन है। अच्छा बच्चों, मैं थोड़ा नोटिस कराना चाहता हूँ आपको, अगर मैं डिफरेंशिएशन करता x स्क्वायर प्लस c का, तो इसका रिलेटिव भी क्या आता, 2x आता, करेक्ट। ओके, तो इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या सर, इंटीग्रेशन जब आप 2x का करोगे तो इट विल बी नथिंग बट x स्क्वायर प्लस c। यस, है ना, इस केस में भी वही हुआ है, बट c का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, राइट। तो x स्क्वायर प्लस c मतलब कांस्टेंट टर्म है कोई सी, ठीक है, क्या है, कांस्टेंट टर्म है। अब अगर आप x स्क्वायर प्लस 5 कहते, x स्क्वायर प्लस 5 करते तो भी हमारा आंसर ये आता, x स्क्वायर प्लस 10 का डिफरेंशिएशन करते तब भी ऐसा आता। तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, कांस्टेंट c इज, तो c को यहाँ कहा जाता है, c इज नथिंग बट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सिंपल बात ये है कि x स्क्वायर प्लस कोई भी नंबर हो तो उसका डेरिवेटिव जो आएगा वो 2x ही आएगा, तो देयरफॉर जब मैं इंटीग्रल कर रहा हूँ 2x को, तो इट शुड बी x स्क्वायर प्लस c। ठीक है, चलिए इस डेफिनेशन को हम जनरलाइज करते हैं, आप लिखते रहिए, है ना, ये सारा लिख लीजिए। अब मैं थोड़ा जनरलाइज स्टेटमेंट लाऊंगा। ठीक है बच्चों, एक जनरलाइज स्टेटमेंट लिखेंगे हम कहेंगे एकदम जनरलाइज वे, इफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, मतलब आपने एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव किया और वो क्या है, जी ऑफ एक्स आया, एफ ऑफ एक्स का या एफ ऑफ एक्स प्लस सी का। सो देन इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स, आप क्या करोगे, उल्टा कर रहे हो ना, तो आपका जो आंसर है वो आपका इंटीग्रैंड बन गया। तो g ऑफ x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, इट विल बी नथिंग बट f ऑफ x प्लस c। ठीक है, बस ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन का डेफिनेशन, गॉट इट। तो ऐसा लिखा जाता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ, पढ़ा कैसे मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dx भी बोल सकते हो आप, इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस c। सो राइट, सो c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अच्छा इसका मतलब सर हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूलेस थे, हम उसको यूज कर सकते हैं क्या, यस हम यूज कर सकते हैं। कौन कौन से सर, आपको पता है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या था, यस सर, तो क्या था, कॉस एक्स था। इसका मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा सर, साइन एक्स हो जाएगा, करेक्ट। प्लस सी लगा दो, यस प्लस सी लगा देंगे, हमेशा प्लस सी आएगा, और वो सी क्या होगा, कांस्टेंट। वैसे सर अगर आपको याद हो, डिफरेंशिएशन ऑफ, हमने tan इनवर्स ऑफ एक्स देखा था, याद है आपको, तो ये क्या था, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर था सर। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट टाइम से इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर मुझे दिखता है तो मैं उसको क्या कहूंगा, dx भी आएगा, राइट, tan इनवर्स ऑफ x कहूंगा। आपको डिफरेंशिएशन के जितने फॉर्मूले आते हैं ना, सारे आप लगा सकते हो। अगर आपने एक और देखा, आपको याद है सर, डिफरेंशिएशन ऑफ log x किया था हमने, तो log x का रिलेटिव क्या था बेटा, 1/x था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर जब मैं इंटीग्रेट करूंगा 1/x को, तो उसका आंसर क्या होगा, log x प्लस c आएगा, राइट। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे पास, राइट, ऐसी बहुत सारी चीजें। तो बस इनकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, आज हमारे जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्मूलाज है वो बनाते हैं हम लोग। ठीक है,
तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्मूलाज का क्या होगा, जो भी मेरा आंसर है अगर मैं उसको डिफरेंशिएट करूं तो मेरा एक क्वेश्चन बन जाना चाहिए। देखो इसको डिफरेंशिएट किया ये मिला, इसको डिफरेंशिएट किया ये मिला, तो बस हमें इस तरह का लॉजिक से ना जो मेरे फॉर्मूला का टेबल है वो हमें प्रूव करना है, राइट। हमें समझ के रखना है कि हाँ ये बराबर हो रहा है, ठीक है। मतलब जो मेरा आंसर है उसको डेरिवेटिव लूंगा अगर मैं, तो मेरा क्वेश्चन बन जाएगा, राइट, बिकॉज दे आर रिवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर, करेक्ट। ओके, तो चलिए एक टेबल बनाते हैं। तो आज जो हमें काम करना था है ना वो शुरू करते हैं। गॉट इट। तो क्या होता है इंटीग्रेशन, ये डेफिनेशन तो समझ आई गया आपको ना? मैं कह रहा हूँ ना आपको बड़ा आसान है ये, बहुत ही आसान है ये, ठीक है। और स्टेट बोर्ड की बुक से भी क्वेश्चन या एनसीईआरटी की बुक से भी क्वेश्चन आप लगाते रहिए साथ साथ में। ओके बच्चों, चलिए तो हम शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है, आज का जो टाइटल है वो है स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्मूलेस। ओके, स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्मूले ये है। दो कॉलम बना लीजिएगा, एक जो फंक्शन है वो और एक उसका इंटीग्रल। ओके, जो भी फंक्शन जिसको हम इंटीग्रेशन करना चाहते हैं और एक उसका इंटीग्रल, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला है 1 का इंटीग्रेशन, तो इट विल बी x प्लस सी, ठीक है। तो आप देखो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो आपका 1 आता है, ठीक है, बहुत अच्छे। सेकेंड x का इंटीग्रेशन, तो दैट विल बी x स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। देखिए इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो x मिलेगा बराबर। नेक्स्ट अगर मैं x स्क्वायर की बात करूं तो इट विल बी x क्यूब बाय 3 प्लस सी। तो इसको जनरलाइज किया, x पावर n का इंटीग्रेशन, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, प्रोवाइडेड n इज नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि n अगर -1 हो गया तो आपने देखा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, गड़बड़ कर देगा। तो सर अगर n -1 हुआ तो क्या हो जाता है 1/x, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, अभी देखा था मैं log x, राइट, log x प्लस सी हो जाएगा, क्योंकि log x का डेरिवेटिव क्या है 1/x है सर। बहुत अच्छे, हम एक दो और देख लेंगे। तो रूट x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x इज टू पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस सी। कैसे सर, ये x पावर n के फॉर्मूले में, राइट, यहाँ पे n -1 को छोड़ के सारी वैल्यू ले सकता है, राइट, चाहे वो रैशनल हो इरेशनल हो कैसी भी हो, राइट। तो इस तरह का हम अप्रोच लगाएंगे। एंड लास्ट मतलब इसके इस फॉर्म का अलजेब्रा का 1/√x जो है दैट इज 2√x प्लस सी। अब इसको डेरिवेटिव लो ये मिलेगा, या इसका इंटीग्रेशन इस फॉर्मूले से करो, राइट। आप लिस्ट बना लो बच्चों, है ना, लिस्ट बना लो साथ साथ में मेरे। तो ये हमने कुछ अलजेब्राइक 7 टर्म्स देख लिए, 7 फॉर्मूलेज देख लिए, ठीक है। नेक्स्ट 8th आप e पावर x का देखोगे तो e पावर x ही रहेगा, अगेन 2 कॉलम, ठीक है। फिर 9 a पावर x का इंटीग्रेशन आप करोगे तो a पावर x अपॉन log a प्लस सी लगाते रहिएगा, ठीक है। 10th अब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज देखते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री के इंटीग्रेशन फॉर्मूलेज देखते हैं। तो 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, sin x, cos x, tan x, ठीक है। नेक्स्ट sec x, cosec x एंड cot x, ठीक है। ये इनके इंटीग्रेशन क्या होंगे। अच्छा, कुछ चीजें जो है ना अभी हम प्रूव कर सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला से, कुछ चीजें हम लोग, जैसे मैं कह रहा हूँ लेफ्ट जो राइट साइड का चीज है, राइट, वो अगर हम डिफरेंशिएट करें तो हम लेफ्ट पे पहुंच जाएंगे, राइट। तो sin x का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस cos x प्लस सी। आप अगर माइनस cos x को डेरिवेटिव लेंगे तो यही आएगा। cos x का क्या है, तो sin x प्लस सी है, ठीक है, sin x प्लस सी है सर, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ सर, तो इसका होता है log ऑफ sec x प्लस सी। नेक्स्ट sec x का क्या होता है सर, तो sec x का होता है log ऑफ sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x प्लस सी, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ मॉड लिखते हैं यूजुअली, है ना, यहाँ पे मॉड लिखा जाता है। cosec x का क्या है सर, तो log ऑफ cosec x माइनस cot x, ना, प्लस सी आप लिखोगे। cot x का क्या है सर, तो log ऑफ sin x, अगेन मॉड के अंदर, क्योंकि log का जो भी डोमेन होता है, मतलब यू नो log नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइन नहीं होता, प्लस सी करोगे। अच्छा सर ये आए कैसे है ना, धीरे धीरे हम प्रूव भी करेंगे, एक स्टैंडर्ड अप्रोच से प्रूव करेंगे धीरे धीरे। बट अभी के लिए तो मैंने ये कहा है ना कि आप इसको डिफरेंशिएट करो, आप तो डिफरेंशिएशन पढ़ के आए हो, हाँ, डिफरेंशिएट तो बहुत अच्छे लेवल पे आप करके आए हो, राइट। पूरा तो यहाँ चेन रूल लगाओगे और डिफरेंशिएट करोगे तो हमेशा आपको ये आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने देखे 6। चलिए लिस्ट को और बड़ा बनाते हैं, जितना बड़ा लिस्ट जितना हम याद रखेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। सो 15 तो हो गया। देन 16 ट्रिग्नोमेट्री के और थोड़े रिलेशंस, ठीक है। sec x का डेरिवेटिव क्या था, sec x tan x, तो सिमिलरली यहाँ पे sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x प्लस सी होगा। सिमिलरली अगर मैं cosec x cot x का अगर इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो ये माइनस ऑफ cosec x आएगा, समझ रहे, इसको डेरिवेटिव करेंगे यही आएगा आपका, ठीक है। सिमिलरली और भी बहुत सारी चीजें हमारे पास थी। अगर आपको याद हो tan x का डेरिवेटिव आपने किया था sec स्क्वायर x, तो यहाँ पे sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा, ठीक। सारा ये क्या है, डिफरेंशिएशन से हम ला रहे हैं। 20 नंबर पे अगर हम लोग कहें कि कोसेक स्क्वायर x किसका डेरिवेटिव था, cot का, लेकिन नेगेटिव, तो राइट, तो माइनस cot x प्लस सी। तो बस
ये डिफरेंशिएशन करिए, आप इधर पहुंच ही जाएंगे, पक्की बात है, ठीक है। अब कुछ और बातें जो हमने ऑलरेडी देखी, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो tan इनवर्स x मिलेगा, ठीक है। वैसे ही 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन इनवर्स ऑफ x। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर साइन इनवर्स ऑफ x ही क्यों, राइट, यस, ये माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x भी हो सकता है, ये माइनस कॉट इनवर्स ऑफ x भी हो सकता है, प्लस सी, यस, क्योंकि आपको पता है ना कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस ऑफ दिस। सिमिलरली 22 1/x√x² -1, तो ये हो गया आपका सेक इनवर्स ऑफ x। अगेन आप चाहो तो कोसेक इनवर्स में भी माइनस ऑफ कोसेक इनवर्स x इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे कुछ हमने फॉर्मूले बना के रखे थे, तो ये हमारे स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ फॉर्मूले हो गए हैं, है ना, 22 फॉर्मूले, इसका ये लिस्ट बनाया हमने, ठीक। तो आपको ये लिस्ट अच्छे से याद रखना है ना, इसको हम यूज करेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखने वाले आज हम, राइट। लेकिन पहला काम आपका क्या है, इनको याद रखना, ठीक है। तो पहले 7 फॉर्मूले आपने देखे थे, वो अलजेब्राइक थे, फिर यहाँ पे 2 हमने एक्सपोनेंशियल और लॉग का देखा, फिर ट्रिग्नोमेट्री के कई सारे फॉर्मूले, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के। तो यहाँ हमारी लिस्ट कंप्लीट होती है, ठीक है। बिफोर वी हेड टुवर्ड्स द एग्जांपल, आप लिख लीजिए सारे फॉर्मूले पहले तो, ओके। बिफोर वी हेड टुवर्ड्स द एग्जांपल, हम लोग कुछ थ्योरम्स ऑन इंटीग्रेशन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट काम जो करेंगे, कुछ इंटीग्रेशन के बेसिक रूल्स ना वो पता कर लेंगे, ताकि हम लोग एग्जांपल्स ठीक से सॉल्व कर पाए, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज थ्योरम्स ऑन इंटीग्रेशन, ठीक है। फर्स्ट रूल है एडिशन रूल, है ना। एडिशन रूल का मतलब क्या सर, सो ये ऐसा कहता है कि दो फंक्शंस का अगर आप इंटीग्रल का ऐड कर रहे हो, मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट दोनों में आ गया ये, ठीक है। जब आप इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x कर रहे हो, राइट, दोनों का, तो ये कहता है इट इज इक्वल टू देयर इंडिविजुअल इंटीग्रेशन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज एडिशन रूल, ठीक है। तो जब भी आप ये कर रहे हो, राइट, ऐड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, f ऑफ x प्लस g ऑफ x कर रहे हो या f ऑफ x माइनस g ऑफ x कर रहे हो, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, उनको सेपरेट कर सकते हो, ठीक। सेकंड आपका होता है कांस्टेंट रूल। कांस्टेंट रूल मतलब अगर आपने का कुछ इंटीग्रेशन k इंटू एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, तो आप k को बाहर निकाल सकते हो, है ना। जो भी इंटीग्रेशन हो रहा है वो विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, तो k को बाहर निकाल सकते हो। यहाँ पे k क्या है, k इज अ कांस्टेंट टर्म, ठीक है बेटा, k इज अ कांस्टेंट टर्म, ये हमारा सेकेंड रूल है, ठीक। और थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट है ना, इसको स्टार मार्क कर दीजिए आप। अगर आपके पास है ऑलरेडी कि इफ f ऑफ x का इंटीग्रेशन इज g ऑफ x प्लस c, ठीक है, g ऑफ x प्लस c, then integration of f of ax plus b, right, will be equal to g of ax plus b upon a plus c। सर ये क्या हो गया, है ना, क्या हो गया, मैं बताता हूँ आपको। आप लोगों को पता है फॉर एग्जांपल एक बात कि sin x का इंटीग्रेशन क्या है, sin x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x है ना। अभी हम देख रहे थे रूल्स, तो उसमें हमारे पास था, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉस x, ठीक है। अब अगर आपको किसी ने पूछ लिया, क्या पूछ लिया कि व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 2x प्लस 3, तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। साइन का आंसर क्या था, माइनस कॉस, तो यहाँ पे भी आंसर आएगा माइनस कॉस ऑफ 2x प्लस 3 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x विच इज 2 प्लस c, ओके। आपको याद है जब आप डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होता था, 2, राइट, बाहर आता था। आपको याद है कि इसका सर पहले साइन का डिफरेंशिएशन होता था, राइट, आपको याद होगा ना, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन क्या होता है, cos 2x इंटू 2 आता था। इंटीग्रेशन में क्या होता है, डिवाइड बाय 2 होगा, रिवर्स प्रोसेस है ना बच्चों, डिवाइड होगा, करेक्ट, यस, ओके। तो ऐसी बात हो जाएगी। तो आप समझिए बात को कि हमारे पास साइन का इंटीग्रेशन पता है माइनस कॉस एक्स है, तो साइन 2x प्लस 3 का क्या होगा, माइनस, है ना, कॉस में ही रहेगा इसका आंसर, बस जो अंदर फंक्शन था उसका जो कोफिशिएंट ऑफ x है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, राइट। यही कह रहा है ये कि इफ इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x इज g ऑफ x, देन इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ ax प्लस b लीनियर होना चाहिए ना, क्वाड्रेटिक रहा तो हमें कुछ और करना पड़ेगा, बट यहाँ लीनियर होना चाहिए, ax प्लस b विल बी इक्वल टू g ऑफ ax प्लस b डिवाइड बाय a, कोफिशिएंट ऑफ x को डिवाइड करना है। तो ये कुछ रूल्स, कुछ थ्योरम्स जो हम यूज करेंगे, और अब कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। हम लोग तैयार हो चुके हैं एग्जांपल्स के लिए, हमारे पास एक लिस्ट ऑफ फॉर्मूला आ गया है, बहुत सारे इंटीग्रल्स है उसमें, 22 इंटीग्रल्स है, राइट। और फिर हमारे पास कुछ 2-3 प्रॉपर्टीज या 2-3 रूल्स आ गए जिनको यूज करके हम लोग अब सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त फॉर्मूला लिस्ट आपके सामने होनी चाहिए, राइट। आप बार बार देख सकते हो एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते वक्त फॉर्मूला, ठीक है। चलिए पहला एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ 4x पावर 5 dx। अभी हमने कांस्टेंट रूल देखा था कि 4 बाहर आ जाएगा, यस सर, ये x पावर 5 dx हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा सर, x पावर n का, राइट, वो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज नथिंग बट x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, राइट, और प्लस c तो आगे आता ही है।
तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो यहाँ क्या हो गया है कि पावर 5 है, तो ये क्या होगा n+1 मतलब 6 हो जाएगा, राइट। हमेशा पावर 1 से इंक्रीज होगा, तो 4 तो बाहर था, x⁻6 अपॉन 6 प्लस c। इसको चाहे तो आप सिंप्लीफाई कर लो, 2/3 x⁻6 प्लस c। दिस इज आवर आंसर, राइट। ऐसे हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। बड़े सिंपल सिंपल है, लेकिन यस पहले पहले क्वेश्चन तो ऐसे बनते हैं। फिर नेक्स्ट, अगर मैं आपको पूछूं e⁻2x + 3dx, इसका इंटीग्रेशन क्या है, तो आपने कहा होगा सर हमें पता है e⁻x का e⁻x होता है, बट कोफिशिएंट ऑफ x कुछ और है ना। तो जो थर्ड रूल था हमारा, तो इसका इंटीग्रेशन सिंपली e⁻2x + 3 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x 2, राइट, ऐसा हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैंने आपको पूछा, राइट, 1/2x + 3 का इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है, 1/x का सर log x होता है, ठीक है, ऐसा होता है। बस इसी को यूज करोगे आप। कैसे करोगे यूज, और x की जगह पे 2x + 3 हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो होगा ना सर वो होगा log ऑफ 2x + 3 डिवाइड बाय 2, करेक्ट, डिवाइड बाय 2 प्लस c। कोफिशिएंट ऑफ x जो है ना वो हमें डिवाइड करना पड़ता है बेटा, ठीक है। तो आपको समझना है 1/लीनियर, लाइक 1/x के फॉर्म में है ये, तभी हम ये यूज कर लेंगे, ठीक। चलिए थर्ड एग्जांपल और देखें, थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। सो लेट अस से हमें कुछ एग्जांपल मिला ऐसे, तो अगर आपको मिला 2/5 x dx, ऐसे कुछ मिला, तो आपने ये किससे कंपेयर करना है, a⁻x से कंपेयर करोगे आप। तो अब हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, a⁻x dx इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, a⁻x अपॉन log a, और प्लस c तो आएगा ही आएगा। तो ये केस में आंसर क्या होगा, 2/5 डिवाइड बाय log ऑफ 2/5 प्लस c, ठीक है। ऐसे हमें सॉल्व करना है, राइट। दिस इज फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। सिंपल सिंपल एग्जांपल्स है, हम और करते जाएंगे, लेकिन आप समझते जाइए ना कैसे कैसे हो रहा है ये एग्जांपल सॉल्व, है ना, बड़ा आसान आसान है, ठीक। थोड़ा स्पीड पकड़ी है मैंने, लेकिन आप समझ रहे हो, और ठीक है। अगर आपको कहीं लगता है तो आप वीडियो को स्लो कर लीजिए, पॉज कर लीजिए, है ना, खुद से ट्राई करिए, बहुत बढ़िया हो जाता है वो तो, ठीक है। फिफ्थ, अगर मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ पे, x³ + 5x² -4 + 7/x + 2/√x, और इस पूरे का इंटीग्रेशन चाहिए मुझे, इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो हमारा एडिशन रूल क्या कहता है, इनको हम अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे x³ का इंटीग्रेशन होगा तो dx भी आएगा साथ में, लिखते हैं देखिए कैसे, dx सबके पास जाएगा, नेक्स्ट 5x² dx हो जाएगा, नेक्स्ट -4 dx हो जाएगा, नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ 7/x dx हो जाएगा, और नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ 2/√x dx हो जाएगा, करेक्ट। अब हम सबको फॉर्मूले लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x⁻n का फॉर्मूला होगा, तो क्या हो जाता है बेटा, x⁻4/4 हो जाता है, क्योंकि n+1/n+1 प्लस 5 बाहर आ गया, x² का इंटीग्रेशन x³/3, 4 बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन x, करेक्ट, 1 का इंटीग्रेशन x होता है सर, 7 बाहर, 1/x का इंटीग्रेशन log x, mod x भी लिख सकते हो, x भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। और 2 1/√x का इंटीग्रेशन याद है क्या सर, हमने इसको अलग से फॉर्मूला बनाया हुआ है इसका, करेक्ट, क्या होता है 2√x + c होता है। तो यहाँ क्या होगा 2√x और आखिर में c। अच्छा सर हर एक में c अलग अलग क्यों नहीं लिखा आपने, अच्छा देखो यहाँ पे अगर आप c लिखते हैं, यहाँ पे भी एक आता है, 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 तो ये c1 होता है, c2 c3, तो सब कांस्टेंट्स को ऐड करके भी एक कांस्टेंट ही बन रहा होता है ना। तो जब ऐसे बहुत सारे टर्म्स होते हैं ना बेटा, तो आप सबके लिए अलग अलग c लेने की जरूरत नहीं है, आप पूरा आंसर लिखिए और लास्ट में एक c डाल दीजिए, राइट। सारा कांस्टेंट्स मिला के एक नया कांस्टेंट आ गया, हमें क्या है वो कांस्टेंट, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस आखिर में कांस्टेंट लिखना है, तो बस हो गया, हमारा आंसर आ गया है, राइट। दिस इज आवर आंसर। अगर आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, या फिर ये आंसर जो है एज इट इज रहने दीजिए। तो दिस गिव्स अस द आंसर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ऐसा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्री को इन्वॉल्व करते हुए क्वेश्चंस लेते हैं, है ना, आपको ट्रिग्नोमेट्री को इन्वॉल्व करते हुए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कराते हैं। चलो, अगर मुझे कहा गया है 6th क्वेश्चन में, आई हैव टू इंटीग्रेट cos x cos 2x dx, ये इंटीग्रेशन पूछ लिया सर, ये तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कोई मल्टीप्लिकेशन का रूल है, पता नहीं अभी तक, तो हमें जो भी पता है वो कैसा है, एडिशन का। तो कोई फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का जो हम लगाएंगे यहाँ, यस सर, कौन सा फॉर्मूला है बेटा, 2 cos a cos b। और कितने लोगों को ये फॉर्मूला याद है, जिनको याद नहीं है वो क्या करेंगे, बुक निकालेंगे, फॉर्मूला चेक करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, cos of a plus b, ठीक है, प्लस cos of a minus b, दिस इज द फॉर्मूला दैट वी हैव, करेक्ट, ओके सर। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास। अच्छा किसी को लग रहा है कि सर पता नहीं यही है क्या, तो याद है इसको फॉर्मूला आपको cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a cos b प्लस sin a sin b, आप देखिए बराबर आ गया, यस। तो द यूजिंग ओवर हियर, तो इंटीग्रेशन हम i से भी नोट कर सकते हैं, लेट अस से इसको हमने i कहा, तो इंटीग्रेशन i विल बी इक्वल टू 2 तो नहीं था सर यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर लेंगे, तो ये cos x cos 2x dx हो गया। अब आप ऊपर फॉर्मूला लगा सकते हो,
तो 1/2 जो है नीचे वाला वो बाहर आ गया और ऊपर फॉर्मूला लगेगा, तो ये जाएगा cos ऑफ a प्लस बी, मतलब x प्लस 2x प्लस cos ऑफ a माइनस बी, x माइनस 2x, ठीक है, और इस पूरे का dx हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो ये हो गया हाफ ऑफ cos ऑफ 3x, अलग अलग कर सकते हैं बेटा हम लोग, करेक्ट, ये हाफ कॉमन, प्लस राइट इसको अलग किया हमने तो cos ऑफ माइनस एक्स dx हो जाएगा, ठीक है, माइनस एक्स dx, ठीक है, ऐसा हो जाएगा सर। अच्छा कितने लोग ये जानते हैं सर cos ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, cos ऑफ x ही होता है, ठीक है। तो 1/2 इट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, ठीक है, इस पूरे में हाफ कॉमन है, ठीक है, इस पूरे में हाफ कॉमन है। अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ cos क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ cos तो साइन होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x क्या होगा, क्या होगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x क्या होगा, तो यस सर sin 3x अपॉन 3 होगा, राइट, प्लस अगेन इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ x क्या होगा, sin x, दैट्स सिंपल, राइट, तो दैट विल बी नथिंग बट sin x, तो sin x और आखिरी में आप प्लस ही लिख सकते हो, और हाफ आप अंदर लेके जाओ तो ये आंसर हो गया आपका sin 3x/6 प्लस sin x/2 प्लस c। अगर आपको जस्ट कंफर्म करना हो कि आपने सही किया या नहीं किया तो यू कैन जस्ट डिफरेंशिएट एंड यू कैन ट्राई कि ये आंसर आता है या नहीं आता है, बट रिक्वायर्ड नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हम आराम से इसको ऐसे ही सॉल्व कर रहे होते। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ sin क्यूब x इनटू cos क्यूब x dx, ठीक है। अब आप सोचोगे सर क्यूब का फॉर्मूला क्या कौन सा लगाए, देखो बेटा जब भी sin cos और दोनों का एंगल सेम हो ना तो आपको हिंट मिलना चाहिए, आपका जो फॉर्मूला है वो ये होना चाहिए sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x, इस फॉर्मूले को आप यूज करेंगे। सर इसको कैसे यूज करें, ठीक है आपको यहाँ 2 नहीं दिख रहा और क्यूब है, ठीक, तो कोई बात नहीं, हम देखो क्या करेंगे अब। सो कैन आई राइट दिस इंटीग्रेशन ऑफ 2 क्यूब sin क्यूब x cos क्यूब x, और ये 2 क्यूब हमने लाया है तो हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, 2 क्यूब को आप डिवाइड भी करोगे तो 1/8 बाहर, और ये हो जाएगा 2 sin x cos x का होल क्यूब, सही है बच्चा, ठीक है, समझ गए आप क्या हो रहा है ना, बराबर से हमने फॉर्मूला में फिट कर दिया इसको। तो ये हो गया 1/8, ये sin 2x का क्यूब मतलब sin क्यूब ऑफ 2x dx, ऐसे हो गया। अच्छा आप बोलोगे सर अभी भी तो सॉल्व नहीं होगा मुझसे, अब मैं क्यूब हटाना चाहता हूँ, तो आपको एक और फॉर्मूला है ना, एक और फॉर्मूलाज यूज बहुत करने पड़ते हैं जब भी ट्रिग्नोमेट्री आता है, इसलिए जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहाँ देखिए आप, तो सर sin 3 थीटा का फॉर्मूला था हमारे पास, क्या था, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, यहाँ से आप sin क्यूब थीटा कैसे लाएंगे, तो sin क्यूब थीटा और 4 sin क्यूब थीटा इज नथिंग बट 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा, ठीक है। तो अगेन चलिए 4 तो नहीं है तो चलिए इंटीग्रेशन को हम बना देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/8 बाहर था, 4 sin क्यूब ऑफ 2x dx और डिवाइड में भी 4 कर दो, ठीक है, तो ये हो गया 1/32 बाहर। अब इंटीग्रेशन ऑफ sin क्यूब ऑफ थीटा मतलब कि 2x है ना, तो थीटा की जगह 2x, तो इट विल बी नाउ 3 टाइम्स sin 2x माइनस साइन ऑफ, देखो थीटा की जगह 2x लगा तो 6x हो जाएगा, बच्चों समझ रहे हो आप 6x कैसे हो गया, 3 थीटा मतलब 3 इंटू 2x। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, चलिए मैं डायरेक्ट आंसर करता हूँ इसको, है ना, 1/32 तो ऐसे हो गया, ये क्या होगा 3, साइन का इंटीग्रेशन क्या है तो माइनस कॉस है, तो माइनस कॉस 2x अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस ऑफ, अगेन यहाँ पे ये क्या होगा माइनस कॉस 6x अपॉन 6 हो जाएगा, ठीक है, और आखिरी में प्लस c, आप चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई वगैरह कर लो जो, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है माइनस ऑफ कॉस ऑफ 3 टाइम्स कॉस ऑफ 2x अपॉन 64, राइट, ये 32 बाहर ही रखते हैं ना बेटा, 32 बाहर ही रखते हैं, तो 1/32 बाहर ही रखते हैं, ये माइनस 3 cos 2x/2 प्लस cos ऑफ 6x/6 एंड दिस कंप्लीटली मतलब ऐड कर लेंगे आप प्लस c, ठीक है। तो ऐसे हम लोगों ने देखो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले कितने यूज किए अलग अलग, है ना, मल्टीप्लिकेशन था हमारे पास, कोई मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग अलग करने का कोई तरीका नहीं, तो हमें ऐड करना पड़ेगा जैसे लास्ट एग्जांपल में किया था, बट यहाँ पे क्यूब भी था, तो हाउ डू आई गो विद क्यूब, तो sin x cos x, राइट, तो यूजिंग फर्स्ट फॉर्मूला, फिर भी sin क्यूब और 2x आया, फिर से यूजिंग अनदर फॉर्मूला एंड वी रीच टू द आंसर रिक्वायर्ड, ठीक है बेटा, तो ऐसे हम आंसर्स की तरफ पहुंचेंगे। चलो और एक क्वेश्चन करके देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री पे और फिर आज का ये पहला सेशन यहाँ पे ना क्लोज करेंगे। काफी प्रैक्टिस की जरूरत है, जैसे मैंने कहा मैंने देखो बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स लिए हैं, ठीक है, आपको भी ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल्स कर करके देखने हैं। तो नेक्स्ट 8 लेट अस से इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन sin x माइनस sin अल्फा dx, ठीक है। अच्छा बच्चों यहाँ पे आप इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, ध्यान देना x के, मतलब ये अल्फा आपके लिए कांस्टेंट रहेगा, अल्फा विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, है ना, अल्फा जो होगा वो कैसा होगा कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो x को छोड़ के बाकी पूरी दुनिया आपके लिए कांस्टेंट है,
ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। चलिए यूजिंग सम फॉर्मूलाज नाउ, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? साइन में कन्वर्ट करना है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज होगा, बहुत अच्छे। चलिए तो लगा ले, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ना, हमने क्या कहा सर फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा डिवाइड बाय साइन एक्स माइनस साइन अल्फा। करेक्ट, नीचे सर कोई फॉर्मूला नहीं लगाने की जरूरत है। ठीक है, आप देखो ये 1 और ये 1 कट हो जाएगा, तो आप देखोगे, अब देखो यहाँ पे कि माइनस 2 साइन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो कहना राइट एज 2 साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा क्योंकि पॉजिटिव है और माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स माइनस साइन अल्फा, है ना। आगे dx लिखना है, भूलना नहीं है आपको। ठीक है, लिखना ठीक से आपको ये सारी बातें। अब आपने 2 कॉमन निकाल लिया और 2 बाहर आ गया इंटीग्रेशन के, तो अब आप देख रहे हो कि साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर अल्फा ये जो भी है राइट, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह है, तो कहना राइट इट एज साइन ऑफ अल्फा माइनस साइन ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ एक्स, ठीक है, डिवाइड बाय साइन एक्स माइनस साइन अल्फा और आगे dx है। क्या किया आपने देखा आपने, ये सर यहाँ से 2 कॉमन निकाला आपने। ठीक है, मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से 2 कॉमन, तो 2 कॉमन निकालने का भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, बस वही किया। एंड इफ यू ऑब्जर्व ये कैंसिल तो होगा बट एक माइनस साइन छोड़ देगा, ठीक है, क्योंकि अपोजिट है। तो ये आ गया आपका -2 साइन अल्फा प्लस साइन एक्स dx। ठीक है, तो ये -2 बाहर, इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो पहले साइन अल्फा का इंटीग्रेशन आएगा, ठीक है बेटा, फिर नेक्स्ट आएगा साइन एक्स का इंटीग्रेशन, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है। ठीक है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, बट अल्फा क्या है, कांस्टेंट है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई। तो अल्फा कांस्टेंट है तो -2 साइन अल्फा बाहर, ठीक है, और ये क्या होगा 1 का इंटीग्रेशन विच इज एक्स। समझिए बात अच्छे से, राइट, ये साइन अल्फा बाहर आ गया तो आप इंटीग्रेट सिर्फ 1 को कर रहे हो, और ये होगा कॉस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस, राइट, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। तो बस आप आगे मल्टीप्लाई वगैरह कर लीजिए, तो आंसर कम्स आउट टू बी -2x साइन अल्फा plus 2 cos x plus c. This is the answer of the integration that we are looking for, है ना। आराम से समझिएगा, अल्फा कांस्टेंट है सर, तो इंटीग्रेशन ऑफ जो साइन अल्फा है वो कैसा हुआ, वो साइन अल्फा बाहर निकल गया, कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, जैसे 4 निकल जाता है और सिर्फ dx बचा, और इसका इंटीग्रेशन होता है x, तो साइन अल्फा इंटू एक्स, राइट। ये स्टेप हमारी नोट करने वाली थी, ठीक है बच्चों। तो ऐसे हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं अलग अलग, जब हमें इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस आते हैं, राइट। नीचे आया, डिनोमिनेटर में आया, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें क्या करना है, थोड़ा सब्ट्रैक्ट वगैरह करके सिंप्लीफाई करना है, सो दैट वी कैन रीच टू आवर आंसर्स। ठीक है, ऐसे सॉल्व कर सके हम, ताकि फॉर्मूला यूज कर सके हम। ठीक है बच्चों, नोट इट डाउन। तो बच्चों ये है हमारा स्टार क्वेश्चन, जो भी आज हमने पढ़ा, राइट, उसको समराइज करेंगे इस क्वेश्चन से। आपका होमवर्क है, राइट, फटाफट आपको सॉल्व करना है, कमेंट में मुझे आंसर करना है। क्वेश्चन ये कि इंटीग्रेशन ऑफ sin पावर 6 प्लस cos पावर 6x डिवाइड बाय sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx इज। इंटीग्रेशन कैसे करोगे आप, तो सर आप फॉर्मूला यूज करोगे, है ना, ट्रिग्नोमेट्री के जो भी आपको पता है, और ये आपके ऑप्शंस है 4। ठीक है, देख लीजिए, और जो भी आपका आंसर रहेगा प्लीज कमेंट करिएगा। इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा, आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है ना। मैं आपका इंटीग्रेशन बहुत मचाओगे आप इंटीग्रेशन में, राइट, एकदम मचाने वाला कर दूंगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको फॉलो करना है जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो आज आप लोग, अगर आप 12th HSC मतलब महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड या कोई जो भी बोर्ड है, 12th बोर्ड की टेक्स्ट बुक देख रहे हो, तो इंडिफरेंट इंटीग्रेशन टॉपिक ढूंढो और वहां का एक्सरसाइज 1 करिए। अगर आप एनसीईआरटी का देख रहे हो, एनसीईआरटी, राइट, तो एनसीईआरटी में भी 12th में आप टॉपिक ढूंढो, ठीक है, और वहां का एक्सरसाइज 1 देखो। ठीक है, तो दोनों ही बुक में, 12th में एनसीईआरटी हो या कोई भी बोर्ड हो, तो जहां पे भी आपके पास इंडिफरेंट इंटीग्रेशन दिखेगा, आज आप पहली एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे वहां से, राइट। यू कैन डू बोथ ऑफ देम। अगर कुछ लोग बहुत अच्छा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, दोनों भी कर सकते हो, बट एटलीस्ट वन ऑफ देम यू शुड सॉल्व। तो मेक श्योर दैट यू आर डूइंग दिस वर्क, है ना। ये आपका आज का होमवर्क है, आप आराम से 2 घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा जितना लगेगा आप इसको लगाइएगा और इसको कंप्लीट करिएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, है ना, अलग अलग टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स देखेंगे। मैंने इस पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से डिवाइड किया हुआ है, और सारे अगर आपने कर लिए अच्छे से, अगर आपने मुझे फॉलो किया पूरे थ्रू आउट इंटीग्रेशन, तो आप पक्के से हर क्वेश्चन इंटीग्रेशन का सॉल्व कर पाओगे, मेरा चैलेंज है आपको। तो प्लीज स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।